देखिए मित्रों, आज हम लोग जा रहे हैं रॉयल ईस्टर शो, जो कि लगता है ओलंपिक पार्क में। और ये ईस्टर की छुट्टियां होती हैं बच्चों की 2 हफ्ते की। अंशिका वगैरह की हैं छुट्टियां हैं। अंशिका और हम तीनों लोग और हमारे एक मित्र हैं अभी पैरामाटक, चूँकि हमने गाड़ी यहाँ हैरिस पार्क में ऑफिस के पास पार्क की। मुझे ऑफिस में थोड़ा सा काम था। यहाँ हमारे मित्र मिलेंगे और उनके साथ में अभी हम जाएंगे सिडनी रॉयल ईस्टर शो। और यहाँ का वेदर अभी, चूँकि अब अगले महीने से ठंडियाँ शुरू होने वाली हैं, ये लास्ट संडे, चूँकि अप्रैल के फर्स्ट संडे को ही टाइम चेंज हो जाता है, तो 1 घंटा टाइम पीछे आ गया। यहाँ ऑस्ट्रेलिया में साल में 2 बार टाइम चेंज होता है, अक्टूबर में और अप्रैल में। अक्टूबर में टाइम बढ़ जाता है, मतलब दिन बड़ा होने लगता है, 1 घंटे टाइम आगे कर देते हैं लोग घड़ियाँ। और अप्रैल के फर्स्ट संडे को जो है तो 1 घंटे पीछे कर देते हैं। हमको मिल गई है ट्रेन, और अच्छी बात यह है कि पैरामाटा से ट्रेन डायरेक्ट जा रही है ओलंपिक पार्क के लिए। हमारे मित्र भी आ गए हैं, कल्याणी जी। और कल्याणी जी हैं, देखिए फिर से हेलो कर दीजिए। और कल्याणी जी के साथ में उनकी धर्मपत्नी जी हैं, अलका जी। और हाँ, तो यही मैं बता रहा था कि आज जो है स्पेशल ट्रेन चल रही हैं, जो पैरामाटा से डायरेक्ट भी जा रही हैं ओलंपिक पार्क तक। तो फाइनली हमको वही ट्रेन मिल गई। और दोनों लोगों ने सुबह से उठ के इन्होंने अपने हालात बदल दिए हैं और वक्त बदल दिया, हालात बदल दिए। मैं नहाने गया था, तो मैं जैसे किसी काम से बाथरूम का दरवाज़ा खोला तो दोनों लोग धपाधप अपना ब्रेकफास्ट कर रहे थे। चोरी जल्दी कर लिया। और सबसे पहले इन्हीं दोनों को भूख भी लगेगी, और मैंने कुछ खाया भी नहीं। मैं तो खाता भी नहीं हूँ, मैं तो एक ही बार खाऊंगा। और ये देखो ये पर एक्साइटेड है, झूले वूले में बैठेंगे। ये बोल रहे हैं कल्याणी जी कि आज जो सबसे ऊपर वाला झूला क्या होता है, मैरी गो राउंड। हाँ, उसमें सबसे टॉप पे जाके ये जंप करेंगे पैराशूट लेकर। और मैं नहीं चढ़ सकता, क्योंकि मुझे ना मेरा ऐसे घूमने लगता है, मचलाने लगता है, तो हम जो है मेरे को वॉमिटिंग हो जाती है। सो आई एम नॉट गोइंग टू डू दैट। बट अंशिका को जो ही करना रहेगा, मैंने बोला है कि भाई सब करने का है। $5 मिलेंगे इनको, उसमें पूरे दिन की अय्याशी कर सकती है। $5 में तो उसको पानी की बोतल नहीं मिलेगी। एग्जैक्टली, बस उतना ही अलॉट हुआ है। अच्छा, मैं आपको तब तक ये बता देता हूँ कि रॉयल ईस्टर शो का जो टिकट्स हैं वो $50 अडल्ट के हैं और बच्चों के $32 हैं। तो अडल्ट का इंडियन रुपीज़ में लगभग, देखो मैं कोई कंपैरिजन वैसा नहीं कर रहा हूँ, जस्ट आपको नॉलेज के लिए बता रहा हूँ कि लगभग 3300 रुपीज़, 3300 के आसपास अडल्ट का जो है तो फीस है, एंट्री फीस है। और बच्चों का जो है $32, जो कि 19-20 मतलब 1900-2000 लाइक 2000 के आसपास बच्चों का है। और इसमें केवल एंट्री है, और उसके बाद आप अंदर जा कर के क्या खाते पीते हैं, क्या घूमते टहलते हैं, क्या आप गेम्स खेलते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं वहाँ पे। बहुत बड़ा शो होता है, पूरा 1 दिन लगता है। सुबह आप 9-10 बजे पहुँच जाइए, शाम 7-8-9 बजे तक के लिए, क्योंकि रात में फायरवर्क्स भी होता है वहाँ पर। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, पूरे दिन का ये शो है। हालाँकि हम लोग, मेरे ख्याल से हम चौथी या 5वीं बार जा रहे हैं, राइट। तो हम तो अक्सर जाते रहते हैं। पहुँच गए अब हम ओलंपिक पार्क, और काफ़ी अच्छा रेलवे स्टेशन है ओलंपिक पार्क का। और खूब सारे पेरेंट्स, बच्चे और यंगस्टर सभी लोग आते हैं वैसे, पर ऑफ कोर्स अगर बच्चे कहीं आ रहे हैं तो वहाँ फिर पेरेंट्स तो आएंगे ही आएंगे। और बाहर निकल कर आपको दिखाता हूँ, काफ़ी अच्छा स्टेशन भी है, बहुत बढ़िया स्टेशन है। और सबसे ज़्यादा ट्रेन जो हैं, जब ये साल 2000 में बना हुआ था स्टेशन ओलंपिक के बाद। हाँ, नहीं 98 में बना था मेरे ख्याल से। 2000 की ओलंपिक की। हाँ, ये है देखिए, ऊपर का भी दिखा देता हूँ आपको। बच्चों को पैसे दिए जाते थे ना मेला घूमने जाने के लिए, याद है ना? अब हाँ, एडिशनल फंड। अच्छा हुआ, अंशिका भी एडिशनल फंड मांग रही हैं मेला घूमने का। अब हम आ गए ग्राउंड लेवल पे, और यहाँ सभी प्लेटफॉर्म में देखिए ये सब लिफ्ट हैं लगी हुई हैं। ये देखो बोर्ड भी लगा हुआ है, रॉयल ईस्टर। ये सारी लिफ्ट वगैरह लगी हुई हैं हमारे पीछे। और हमें लगता है हम अपनी ट्रेन से उतरने वाले सबसे आखिरी लोगों में से हैं। हमारे पीछे सिर्फ 2 महिलाएं हैं, 2 माताएं हैं, चल रही हैं। एक और ट्रेन आ गई, तो अभी दिखाते हैं कितनी भीड़ होती है। बहुत 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 बड़ा मेला है, रॉयल ईस्टर शो है।
ये असल में यहाँ के जो किसानों की ऑर्गेनाइजेशन है उसने शुरुआत की थी, और ये फ्रॉम वेरी बिगनिंग, बहुत शुरुआत से ही ये शो जो है तो इसमें टिकट लगते रहे, मतलब पेड है बहुत शुरू से, जब से स्टार्ट हुआ तभी से इसमें टिकट लगते रहे। इससे रेवेन्यू भी अच्छा खासा गवर्नमेंट को जनरेट होता होगा, क्योंकि इतनी सारी पब्लिक आती है, सारे जो स्टॉल्स लगाते हैं अंदर जो भी शोज़ वगैरह होते हैं उन सब के भी वो पैसे चार्ज करते हैं, हॉर्स के, काउस के। यहाँ डिफरेंट टाइप्स की जो है बहुत अलग अलग नस्ल की गायें होती हैं, घोड़े होते हैं, बकरियां होती हैं, भेड़ होती हैं, और प्लस यहाँ पे बाइक्स के, कार के शोज़ होते हैं। यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में किस किस तरह के ग्रेन्स पैदा होते हैं, कौन कौन से अनाज पैदा होते हैं, उनका इतना बढ़िया, वेजिटेबल्स कौन कौन सी होती हैं, पूरी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, भैया सब कुछ होता है। ये है ओलंपिक पार्क। मैं आपको दिखा दूँ, ये ओलंपिक पार्क जो है तो 2000 में, यहाँ सन 2000 में ओलंपिक शोज़ हुए थे, गेम्स हुए थे, तो तब ये डेवलप हुआ था। उसके पहले मैं आप लोगों को बता रहा था मित्रों कि ये कितना पुराना जो है शो है। तो मैंने बोला था ना कि मेरे ख्याल से वन ऑफ द ओल्डेस्ट शो जो वर्ल्ड में होते होंगे उनमें से है ये। तो ये शुरू हुआ था 1823 में, 1823 में। 203 साल हो गए हैं इस शो को शुरुआत हुए। 1823 में शुरुआत हुई थी इसकी, पैरामाटा में लगता था ये मेला, और 1888 तक जो है, मतलब 1888 तक ये पैरामाटा में रहा। उसके बाद में मूर पार्क, जो कि सिडनी का ही एक सबब है, और वहाँ लगता रहा। फिर 1998 से ओलंपिक पार्क में शिफ्ट हो गया, और तब से अब तक ये चल रहा है। 203 वर्ष हो गए हैं इस शो को लगते हुए। इसी तरह के कॉन्सेप्ट के यहाँ के दूसरे शहरों में भी शोज़ होते हैं, पर उनके नाम थोड़े डिफरेंट होते हैं थोड़े बहुत, बट हाँ कॉन्सेप्ट यही होता है। इसी तरह वहाँ पर भी होता है, क्योंकि एडिलेड में भी होता था, बट वो ईस्टर के टाइम पे नहीं होता था, दूसरे टाइम पे होता था। पहली चीज़ तो आप ये देखिए कि यहाँ पे मेंटेन कितना किया जाता है। ईयर 2000 में यहाँ पर ओलंपिक गेम्स हुए थे, और तब का ये डेवलप्ड सबब है, और ये पूरा एरिया, रेलवे स्टेशन, यहाँ की बिल्डिंग्स, और ये पार्क्स, ये प्लांट्स, और यहाँ इतने सारे स्टेडियम्स बने हुए, इतना ब्यूटीफुल है, इतना वेल मेंटेन है। तो यहाँ और हमारे देश में एक थोड़ी सी प्रॉब्लम, देखो मैं हमेशा अपने देश की हर चीज़ का बड़ा प्रशंसक हूँ, क्योंकि भाई अपना देश अपना ही होता है, लेकिन हमारे यहाँ चीज़ें मेंटेन नहीं की जाती, बनाई जाती हैं, गवर्नमेंट अच्छा से बना देती सब कुछ। थोड़ा सा सिविक सेंस की ज़रूरत भी होती है मुझे लगता है, क्योंकि पब्लिक को भी समझ में आना चाहिए कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। सरकार ही केवल थोड़ी सब कुछ करती है। तो ये है, अच्छा है। अभी आपको अंदर दिखाएंगे, चारों तरफ से पब्लिक आ रही है, और आज जो है तो ज़्यादातर लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ही यहाँ आएंगे, क्योंकि पार्किंग की दिक्कत होगी। पार्किंग्स हैं यहाँ पर, कई पार्किंग हैं। तो यस, बने रहिए साथ में और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। नमस्कार बंधुओं, मैं हूं आपका मित्र शक्ति पांडे, सिडनी ऑस्ट्रेलिया से, और स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। तो मित्रों, इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि एज यूजुअल अपने इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको तमाम सारी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं, और बहुत ही क्या बताऊं पॉपुलर और बहुत ही खूबसूरत सिडनी रॉयल ईस्टर शो है, वहां का आपको नज़ारा दिखाऊंगा। प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, स्किप मत करिएगा एकदम से। यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ है सिडनी रॉयल ईस्टर शो, प्राउडली प्रेजेंटेड बाय द रॉयल एग्रीकल्चरल सोसाइटी ऑफ NSW, का मतलब होता है न्यू साउथ वेल्स। और 1823 में इसी सोसाइटी ने, रॉयल एग्रीकल्चर सोसाइटी ऑफ न्यू साउथ वेल्स ने ही इस शो को शुरू किया था। तो टिकट्स पांडे जी ने ऑनलाइन बुक कर लिए थे, और वो उनकी ऑनलाइन ही स्क्रीनिंग कर ली, जो भी होता है क्या बोलते हैं, स्कैन कर लिया। और यहाँ QR कोड होता है, यहाँ पर इंफॉर्मेशन के लिए ये बात रहे हैं। थैंक यू वेरी मच मैम। यहाँ पे बहुत सारे लोग जो हैं वॉलेंटियरी काम करते हैं, जो हाय गुड मॉर्निंग सर, हाउ आर यू, थैंक यू वेरी मच। यहाँ से देखिए शॉप्स भी हैं, तरह तरह की शॉप्स हैं, और आगे झूले पूले क्या नहीं होता। मतलब ये शो देखने अगर आप सिडनी रहते हुए ऑस्ट्रेलिया में हैं, न्यू साउथ वेल्स में हैं, अगर आप ये शो देखने नहीं आते हैं तो फिर क्या ही फ़ायदा। 15 दिन का शो होता है, थोड़ा सा एक्सपेंसिव होती हैं कुछ चीज़ें। कितने की हैं, कितने की है? 150। ये $150 की हैट है, बहुत महंगी है, क्योंकि शुरुआत में हम आते थे तो $30-40 की मिलती थी। आज का वेदर जो है बहुत ही प्लेजेंट है, लाइक घूमने टहलने लायक है। ज़्यादा धूप हो जाती है तो चलना फिरना मुश्किल हो जाता है, ज़्यादा ठंडी होती है तो भी मज़ा नहीं आता। आज की धूप बहुत अच्छी लग रही है, और धूप के साथ साथ आज का यहाँ का जो क्राउड है वो भी कमाल का है। मतलब बहुत ही आपको
अंदर से एनर्जेटिक बना देगा, अंदर से जो क्या बोले मतलब बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। लाइक आई एम फीलिंग सो गुड, बहुत अच्छा लग रहा है। मित्रों आप आइए देखिए, थोड़ा थोड़ा दिखाता रहूँगा। और ये देखो हिना टैटू, अगर आप हिना मेहंदी को बोलते हैं तो $10 में आप यहाँ पे मेहंदी लगवा सकते हैं। और ये किन्हीं इंडियन या पाकिस्तानी या मतलब अपने एशियन का ही किसी का स्टॉल लगा हुआ। यहाँ पर ये देखो बैंड बजा रहे हैं लोग, परफ्यूम भी हैं, सब भले बहुत सैकड़ों नहीं हजारों शॉप्स लगी हैं अंदर। अभी तो हम लोग एंट्रेंस में ही हैं। और ये देखो बैंड बजा रहे हैं लोग यहाँ पर, बैंड में लड़कियाँ भी हैं भाई। ये देखो इधर लड़कियाँ हैं, कितनी अच्छी ड्रेस पहन रखी है। ये देखिए इस ट्रक के अंदर भी ये शॉप है। कभी ये वहाँ वो जो घूम रहा है वहाँ तक तो ऐसे शॉप्स हैं दोनों साइड में। फिर लेफ्ट एंड राइट भी अंदर टर्न करेंगे। यहाँ पे हेयर कट भी है। पूरा तो नहीं दिखा पाऊंगा। ये देखिए इन लोगों ने ले लिया है क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट मतलब यहाँ पे पैसे दे करके और ये कार्ड मिल जाता है। तो आप जितने भी झूले वूले ये सब गेम्स वेम्स हैं, जहाँ पे भी जाना है तो उसके लिए $5, $8, $10 अलग अलग जगह के अलग अलग चार्जेज हैं। अंशिका कितना इसमें टॉपअप करवाया है? $93। और अच्छा इसमें बार कोड है और मशीनें भी लगी हैं, तो इसको बाद में और भी करवा सकते हैं। $93 मतलब आप समझ लीजिए कि ये 650 का, 6500 का। आज अंशिका को अभी इतना तक में, और आगे कहीं पे भी कुछ बोलेगी तो और भी बिठाना पड़ेगा। खाना पीना दिन भर का, ये तो पूरा दिन रुकेंगे हम आज यहाँ पर। तो खर्चा तो होता है लेकिन मज़ा आता है और वर्थ है यहाँ पे आने में, क्योंकि लोग भी हैं, बच्चे भी हैं, बच्चे एंजॉय करते हैं। और ज़िंदगी में आप कमाते किसके लिए हैं भाई? अपने लिए तो जो है सो है ही, बस फैमिली के लिए, बच्चों के लिए। और सारे पेरेंट्स हैं बच्चों पे खूब पैसे खर्च करते हैं। और अंशिका आज पापा जी लव यू बोल रही है, बहुत सेल्फिश हैं। इनको आज पैसे खर्च कर रहे हैं इनके ऊपर, तो लव यू पापा जी, है ना? चल मजा करो बेटा, है ना? ये देखिए पीछे कितने सारे झूले हैं। अब अंशिका को ये इसमें बैठना है, ये एलिफेंट का है। साइड में भी है, ये बहुत तेज है, खतरनाक है। तो मैंने कहा भाई अंशिका को भी डर लग रहा था इसमें। ये थोड़ा सा अच्छा, उसमें बैठे भी बड़े बड़े लोग हैं, इसमें ज़्यादातर बच्चे बैठे हैं। और ये थोड़ा सा छोटा भी है, तो अंशिका को इसमें बैठा लें। रात में इतनी लाइट्स और ये सब इतना चमचमाता है कि बहुत सुंदर लगता है। ये देखो पेरेंट्स भी बैठ जाते हैं अपने बच्चे। पे टॉप अप कर सकते हैं, टॉप अप स्टेशन। ये मशीनें चारों तरफ लगी हुई हैं। जाना बड़ा मुश्किल है, हम सब ने ट्राई किया और ये एक भी नहीं गया। और बहुत नज़दीक जाके भी कर रहे थे, बिकॉज रिंग्स वर वेरी स्मॉल। अब ये अंशिका को ये भी इसमें भी बैठना भाई, ये तो बहुत ऑक्टोपस के इसके पैर वगैरह। इसमें दिखेंगे थोड़े ही फेस। अच्छा ये आ रहा है। अब ये देखिए यहाँ डिफरेंट टाइप के बर्ड्स हैं। इसमें कुछ मुर्गियाँ बहुत हैं इस पूरे सेक्शन में, और ये विजेता हैं। पता नहीं वहाँ किसी तरह का अपना कंपटीशन होता होगा। पूरा इतना बड़ा जो शेड है, इसमें देखिए हज़ारों सैकड़ों की तादाद में जो हैं
डिफरेंट डिफरेंट ब्रीड्स के मुर्गे मुर्गियाँ, और उसके अलावा दूसरे पक्षी भाई मुझे सबके नाम नहीं मालूम है, लेकिन मैक्सिमम मुर्गे ही हैं, है ना। हाँ, ये पवेलियन के अंदर, और दूसरे ये हाँ मुर्गियाँ डिफरेंट डिफरेंट, और साइज़ इनके बड़े बड़े हैं। और दूसरे भी हैं, ये देखिए, ऐसे ही नहीं कि एक दो लाइन से ऐसे लगे हैं हज़ारों की तादाद में, और सबके अपने डिस्क्रिप्शंस भी लिखे हुए हैं, ऐसे नहीं है। देखिए इनके नंबर पड़े हुए हैं और पता नहीं क्या है सब। तो ये तो एक पवेलियन में इतना सारा बना हुआ है, और इस तरह से ऐसे 50 पवेलियंस हैं जिसमें अलग अलग चीज़ें होंगी। ये देखिए ऊपर भी लिखा भी है, वो भी हैं, कबूतर भी हैं, ऐसे ये लास्ट तक ऐसे बने हुए हैं बहुत सारे। यहाँ बतखें भी हैं यहाँ पर, और चाहे गाय भैंस हों। भैंसें तो देखो मुझे आज तक यहाँ कभी दिखी नहीं, पर गाय बहुत तरह तरह की आपको देखने मिलेंगी, घोड़े देखने को मिलेंगे, भेड़ बकरियाँ मिलेंगी, वो सब इसी तरह से तमाम सारे पवेलियंस में डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें जो हैं लगी होंगी, और सबको प्रॉपर शोकेस किया गया है, डिस्क्रिप्शन लिखा गया है, सब चीज़ें हैं। बने रहिए साथ में और एंजॉय कीजिए। देखिए अब ये हैं, देखिए ये जो पवेलियन है इसमें अंदर बहुत सारे ये कैबिनेट्स टाइप में क्या बोलते हैं, छोटे छोटे खाने कटे हुए हैं ना सब। ये सब बकरियां हैं, और आगे उस तरफ सूअर भी हैं, मतलब पिग्स और गोट्स, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की गोट्स हैं, सब बकरियां हैं। देखिए ये पूरे पवेलियन में यही हैं, और इनके शोज़ भी होते हैं। और सामने देखिए चेयर्स लगी हैं, तो बैठते हैं, पता नहीं घुमाते टहलाते परेड वरेड करवाते होंगे, पर इनका यहाँ पे होता है कोई शो। और उससे रिलेटेड ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो ये यहाँ पर बैठे हैं, यहाँ पर लोग। गोट ही है, देखो, हाँ अलग प्रजाति की हैं ये, देखो। ओ सॉरी, ये इनके लगता है बाल थोड़े बड़े होते होंगे, पर हैं बकरियां, पर इनके भी बाल काटे जाते हैं ऐसा लगता है ना। हाँ पता नहीं क्रॉस ब्रीड होंगी, कुछ ऐसा होगा, तो इनके बाल वगैरह ऐसा लगता है काटे जाते हैं, क्योंकि दिख रहे हैं कटे हुए हैं, लेकिन वो गोट्स ही, बकरियां ही हैं। और ये है जहाँ बैठते हैं दोनों तरफ, और इनका कुछ हाँ कुछ शो होता होगा, टाइमिंग होगा, तो इसमें परेड वरेड करवाते होंगे, कुछ शो करवाते होंगे बकरियां। मतलब आधे पवेलियन में बकरियां थी, और आधे में अब ये देखिए, ओ सॉरी, ये गोट्स, ओह नो, ये सब पिग्स, और उसके बच्चे छोटे छोटे ये सब पड़े हुए हैं। बहुत बड़ा है भाई, ह्यूज साइज। ये सो रहे हैं बच्चे, और इस तरफ ये सब सूअर हैं। ये देखिए पिग्स हैं लास्ट तक, और पब्लिक कितनी आई है इन सबको देख रही है। ये देखिए फर्स्ट विनर है, फर्स्ट प्राइज़ विनर है, और ये सेकंड। इस तरह से ये पता नहीं इनका कुछ तो कंपटीशन होता होगा, आई एम नॉट अवेयर अबाउट इट, बट उसके हिसाब से देखिए इनका साइज़, देखिए कितना बड़ा है साइज़ में। यहाँ से मैंने लिया, रेगुलर है $7 का, और जंबो यानी बड़ा वाला जो है वो है $9 का। तो आइस काफ़ी थी, तो मैंने बोला भाई मेरे लिए कम आइस का बनवाओ, तो कम आइस का बना के दिया है उन्होंने। ये देखिए स्ट्रॉ नहीं है इनके पास में, लोग साले ढक्कन नहीं देते, स्ट्रॉ नहीं देते। अरे कुछ नहीं, वो सस्ते में निपटा दिया। ये देखिए बैलून स्टोरी, मतलब यहाँ अंदर कुछ चीज़ें बनी होंगी बैलून से, तो पहले यहाँ देखते हैं, फिर इसके बाद में इस तरफ जाते। 4 लाख बैलून से अंदर कुछ बनाया है, चलो ठीक है, बाहर जो बनाया है वही बहुत है। ये वाले पवेलियन में भी भेड़ हैं और बकरियां हैं, भेड़ ज़्यादा हैं, पर इतना स्ट्रिक्ट था कि यहाँ पे कोई आप पानी वानी कोल्ड ड्रिंक वगैरह भी नहीं ला सकते थे। और ये पुरानी बग्घी खड़ी हुई है, ये जो देखने लायक है, रॉयल बग्घी खड़ी हुई है, ये 200 साल पुरानी है, 200 ईयर्स ओल्ड है। ये देखिए जब ये शुरू हुआ था शो 203 साल पहले, 203 ईयर्स अगो, तब इसके उद्घाटन में बग्घी यूज़ की गई थी, ऐसा बताते हैं। और यहाँ से एग्ज़िट है, और यहाँ भेड़ वगैरह हैं, इनको आप टच कर सकते हैं। बच्चों को बड़ा एक्साइटमेंट होता है, बच्चों के साथ आप जब लेके आते हैं। और यहाँ पर है वो सामने काउंटर बना है, आप वहाँ से इनको खिलाने के लिए ऐसे ग्लासेस में ले सकते हैं, दाने वगैरह पैसे दे करके, और इनको खिला सकते हैं। बकरियाँ देखो बड़ी फ्रेंडली हैं, इनको लगा हम कुछ खिलाने आ रहे हैं। और इस तरह से यहाँ पे चूज़े हैं, छोटे छोटे बतखें हैं, और उनके बच्चे हैं, ये देखिए।
और मुर्गी मतलब बड़ा नेचुरल एनवायरनमेंट क्रिएट किया गया है, ये देखिए। और नीचे बकरियां हैं, भेड़ें हैं, चूज़े हैं, और इनके लिए पानी वगैरह की व्यवस्था भी की गई है। सो इट्स क्वाइट नाइस। अच्छा, ख़ास बात ये है जो हम लोगों ने नोटिस किया है कि यहाँ इंडियंस, मतलब अपने कंट्रीज़ के वो जो 2-3 कंट्रियाँ अपने आसपास की, वहाँ के हार्डली लोग होंगे, मतलब शायद ही इक्का दुक्का कहीं कोई दिख रहा हो, तो ज़्यादा लोग हैं नहीं, बाकी सब यही गोरे वगैरह हैं। तो अपने यहाँ के लोग ऐसी जगह हम पैसे से नहीं खर्च करते हैं लगता है। ये देखिए, ये भेड़ें हैं और सबको पता है ग्लासों में ले करके लोग खिलाने के लिए आएंगे। यहाँ से पैसे दे करके आप इनको खिला सकते हैं। इस पूरे पवेलियन में यही है। और ये पुराने टाइम में जब यहाँ पर किसान एग्रीकल्चर फार्मिंग करने वाले जो लोग हुआ करते थे, तो ऐसा पंखा और उससे फिर मतलब पंचक्की टाइप का, और उससे पानी निकलना, नीचे पंप लगाते थे, तो सारा कुछ जो है ऐसा कुछ होता था, वो इन्होंने यहाँ पर बनाया हुआ है, क्रिएट किया है। और यहाँ पर कुत्ते भी लेटे हुए हैं, देखिए छोटे छोटे कुत्ते हैं, लोग उनको टच भी कर रहे हैं। बट वो 15 दिन से बेचारे इतने लोगों को देख करके वो भी घाघ हो गए हैं कि वो रिएक्ट ही नहीं कर रहे, चुपचाप सो रहे हैं। चलो टच करो हमको, और चाहे छुओ चाहे जो कुछ करो। ये बकरियां एकदम इस तलाश में है कि कोई इनको कुछ खिलाए, तो इसलिए बहुत सतर्कता के साथ में हर मनुष्य को देख रही हैं। तो ये है इस पवेलियन के अंदर। यहाँ की ये भेड़ों को इतना लोग खिलाते हैं कि ये खा के देखो धुरंधर हो गई हैं, भेड़ों की ऑस्ट्रेलियन धुरंधर। देखिए कितनी अच्छी व्यवस्था है कि अगर आप यहाँ से जब आते हैं होके, तो जानवरों को, मतलब भेड़ बकरियों को टच करते हैं, तो यहाँ सोप लगी हैं और इतने सारे हैंड वॉश करने के लिए नल लगे हैं, और यहाँ इतने सारे आपको हाथ पोंछने के लिए ये इस तरह से पेपर मिल जाएंगे। और फिर यहाँ पर रखी हुई हैं बिन्स कि यहीं पर दोनों साइड में आप साबुन से हाथ धोएं और इसके बाद पेपर से हाथ पोंछें और ऐसे यहाँ पर फेंक दें। तो ये लगभग सभी पवेलियंस में लगे हैं जहाँ पे जानवर वगैरह हैं। और अंशिका वगैरह निकल आए हैं बाहर। अब मैं देखता हूँ कहाँ। ये देखिए आगे गऊओं का भी है, ये भी धोया जा रहा है। यहाँ पे गायें यहाँ पे हैं बहुत सारी। हमारे साथ के लोग, कई लानी जी वगैरह चले गए थे। किसकी? हाँ, वो तो उतारेंगे। ये देखिए यहाँ पर वॉलंटियरी काम कर रहे हैं सब लोग, बहुत अच्छे हैं। थैंक यू वेरी मच। ये है काउज़ का, डिफरेंट नस्ल की, अलग अलग नस्ल की, ब्रीड की जर्सी गायें कौन कौन सी। और ये सब विजेता गायें हैं जो अब पता नहीं इनका कुछ होता होगा क्राइटेरिया जिसमें जीतती हैं, सबके लगे हुए हैं ऊपर पेपर्स में सब लिखा हुआ है। आप इनको यहाँ आगे फीड भी करवा सकते हैं, इस तरफ भी हैं। और ये काउज़ वाला तो मेरे ख्याल से एक नहीं 2-3 पवेलियंस में काऊ का, और ये वाला पवेलियन बहुत बड़ा है जिसमें सब होता है। एक से एक तंदुरुस्त गाय है, देखिए बहुत बढ़िया। और ये अलग नस्ल की हैं, ये अलग नस्ल की हैं, सब बहुत अलग अलग नस्ल की गायें हैं। और ये दूध भी 20-20, 30-30, 40-40 लीटर दूध देने वाली गायें हैं यहाँ पर। सब यहाँ मशीन से इनका दोहन होता है, दूध निकाला जाता है। यहाँ तो अभी इस समय केवल शो के लिए आई हैं, क्योंकि यहाँ एक एक किसान के पास में हज़ारों गायें होती हैं, हज़ारों बीघे खेत होते हैं। क्यों कल्याणी जी? है ना कल्याणी जी? एक एक किसान के पास यहाँ हज़ारों एकड़ ज़मीन और हज़ारों गायें होती हैं, है ना, बहुत सारी होती हैं। ये देखो, ये गाय के थन देख करके ही पता चलता है कि कितना ज़्यादा दूध देती होगी। और ये हैं देखिए दूसरी नस्ल की गाय। और इन गायों की जो मालकिन है, ये जो सफ़ेद कपड़े पहने हुए हैं, ये किसान हैं। देखिए यहाँ की ऐसी किसानें होती हैं, ये महिला किसान हैं। और ये हैं गाय। फाइंड योर पैशन। अच्छा है, लाइक बहुत सैकड़ों हज़ारों गायें हैं। और ये एक नहीं, ये 2-3 पवेलियन में 2-3 शेड्स इस तरह के बड़े बड़े हैं जिसमें, और इनके भी शोज़ वगैरह चलते हैं। सब इनके बारे में सारी जानकारी दी जाती हैं। अगर आपको पढ़ना है कहाँ पे क्या क्या जीती हैं, क्या कैसा है, इनकी पूरी हिस्ट्री जोग्राफी यहाँ पे भैया लिखी है। और ये खाना इनको चारा दिया जाता है, घास है, इस तरह से पैक की जाती हैं, पैक मिलती हैं घास वगैरह, क्योंकि सब मशीनों से ग्रास कटिंग होती है यहाँ पे। तो डायरेक्ट ओके। अब आप यहाँ के किसानों को भी देख लीजिए,
अपने यहाँ भी किसान होते हैं और यहाँ पर जो फैमिली किसानों की होती है, ये जो सफ़ेद ड्रेस पहने खड़ी हैं ये किसान है। और वो देखिए वो भी किसान हैं। ये जो कुछ अपने गाय की पूँछ के साथ कर रही हैं साफ़ सफाई, कुछ डाल रही हैं दवाई ववाई, ये भी किसान है। ये भी लड़की जो आई हैं ये भी किसान है। और वो जो लड़का खड़ा है वो भी किसान है। ये सब किसान लोग हैं। ऐसे होते हैं यहाँ के किसान। कुछ लोग अपनी फैमिली के साथ आए हैं, बच्चों के साथ आए हैं। बच्चे अपनी बुक्स वुक्स लेके यहाँ पे पढ़ भी रहे हैं इस मेले में, क्योंकि छुट्टियाँ चल रही हैं। तो ये देखिए बहुत दिव्य व्यवस्था है। चाहें तो पूरा घूम सकते हैं, लेकिन अब हम लोग डायरेक्ट निकले जा रहे हैं, दूसरे वाले में जाएंगे। ये देखिए इधर भी गायें हैं, इनके लिए यहाँ पर नहलाने धुलाने के लिए, साफ़ सफाई के लिए सारी व्यवस्था है यहाँ पे सभी के पास में। तो ये है, हाँ ये देखिए ये हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है ना अल्पैकास। ये मुझे लगता है ऊँट और भेड़ के बीच की कोई नस्ल है। दिखने में ऊँट जैसे और साइज़ में भेड़ जैसे होते हैं। और ये पूरे पवेलियन में, इस पूरे शेड के अंदर ऐसी ही कुछ प्रजाति के जीव जंतु हैं। अच्छा यहाँ शो चलने वाला है, लोग बैठ चुके हैं। जगह मिल जाए तो बैठ जाओ और जगह ना मिल जाए तो अच्छा यहाँ पे आपको कुछ ख़रीदना और है तो इनसे रिलेटेड यहाँ पे शॉप भी, इस जगह पे शो चल रहा, ऑलरेडी चल रहा है शो। तब क्या किस तरह का शो चल रहा होगा पता नहीं, पर यहाँ पर अगर आप कुछ प्रोडक्ट्स इनसे रिलेटेड ऊन वगैरह के लेना चाहते हैं वूलन के, तो ये यहाँ पे हैं। यहाँ के हैंडमेड होंगे, इनमें से सब हैंडमेड हैं। देखिए सॉल वगैरह हैं और वटेवर जो भी हैं। तो और ये देखिए इनका यहाँ पे इंट्रोडक्शन शो चल रहा है एक एक भेड़ के बारे में। मैं पता नहीं इसका नाम जो मैंने अभी बताया था, पढ़ के बताया था, मुझे तो याद नहीं है। तो इनका इंट्रोडक्शन चल रहा है। देखने में तो सुंदर लग रहे हैं, एकदम एटीट्यूड के साथ में मॉडल्स हैं ये। और अब ये हैं देखिए अंदर हॉर्स के, लेकिन हम लोग लगता है गलत साइड से आए हैं। ये खड़े हैं पर हम लोगों को लगता है गलत साइड से आए हैं। ये देखिए हॉर्स जिनके हैं मालिक लोग खड़ी हैं, इस तरफ भी हैं, ये वाले में भी हैं। ये देखिए सब हॉर्सेज हैं और यहाँ पे हो रही है हॉर्स राइडिंग। हाँ उधर से ही रास्ता है। दोनों ही छोटी बच्चियाँ हैं, लड़की है ये भी और वो भी छोटी बच्ची ही है। ये जो हॉर्स राइडिंग कर रहे हैं ये देखो, ये बच्चियाँ हैं। ताली बजाओ भाई ताली। ये जैसे अभी हमने आपको वहाँ दिखाया वो छोटे स्टेडियम में चल रहा था और ये बड़ा है। और यहाँ दिन भर ये शोज चलते रहते हैं पिछले लास्ट 15 दिन से। ये इस तरह से लोग इस स्टेडियम में आके बैठते हैं और दूसरे स्टेडियम में बाइक वगैरह वो सब जंप करके जो कलाकारी करते हैं वो सब भी होगा। और ये देखो जो दौड़ रहा है घोड़ा, नीचे दौड़ रहा है, ऊपर वहाँ पे स्क्रीन पे भी दिख रहा है। तो यस, और इन्हीं में सब वो जीतते हैं तो उनके सर्टिफिकेट और मेडल्स जो होते हैं वो टंगे होते हैं सब, ये हॉर्सेस का और दूसरे जानवरों का भी। ये देखिए घोड़े वोड़े देख करके आ गए हैं और यहाँ पर कुछ खाने पीने की इस तरह से स्टॉल्स लगे हुए हैं। और यहाँ पर भी एक शो होता है। दिस एरिया इज अंडर 24 आवर सर्विलेंस। तो सर्विलेंस में लगा है तो हमको कौन सा वहाँ चोरी करनी है गाड़ियाँ। ये देखो काऊ गर्ल्स, काऊ बॉयज़ की तरह काऊ गर्ल्स। और ये वुलवर्थ का एप्पल फार्म कैसे होता है सब बहुत डिटेल्स में है। हाँ जी आइए देखिए, अंदर जा कर के आप देख भी सकते हैं, घूम टहल भी सकते हैं और खा भी सकते हैं। यहाँ पे एप्पल दे भी रहे हैं भैया। इस तरह से एप्पल्स की खेती होती है। देखिए ग्रीन एप्पल कलरफुल इस तरह से पेड़ों से उगते हैं और वहाँ से तोड़े जाते हैं और यहाँ पे लोग फिर फ्री में बांटते हैं। हाँ दैट्स गुड, थैंक यू वेरी मच। तो इस तरह से आपको 2 कलियाँ मिल जाएंगी एप्पल की फ्री में, तो आप उनको एंजॉय कीजिए। ये भी ड्रोन है, ये क्या दवा ववा छिड़कने के लिए। एक जो है वो $35,000 का ड्रोन है और ये 45,000 का ड्रोन है। $45,000 का 80 किलो का वजन लेके 20 से 25 मिनट फ्लाई कर सकते हैं दवा वगैरह स्प्रेड करने के लिए। ऐसे यहाँ पे देखो कापूस उगाई जाती है। ये देखो
और यहाँ पे बच्चे अपना ड्राइंग वाइंग कर सकते हैं, खेल कूद कर सकते हैं। हाँ, यहाँ पे जैसे वो मशीनें में कैसे चलाते हैं, लाइक अच्छा है, सब बच्चों के एंगेजिंग उसके लिए है। और कापूस यहाँ से लोग नोच रहे हैं, तो ये दबा के लगा रहे हैं। कुछ लोग आते हैं, इसको अपना नोच लेते हैं। ऐसे होती है ये रुई। और ये देखिए यहाँ पर ये बना रहे हैं ऐसे ये वाला बना करके, और ऐसे ट्रकों में ट्रांसपोर्ट किया जाता है एक जैसे, और उधर जो है ऐसे पैदा किया जाता है कपास। ये देखो भाई, बड़ा बढ़िया है। ये तो अपने यहाँ भी होता है, लेकिन यह है कि सब कुछ पब्लिक को दिखाया जाता है। ऐसे वहाँ से रुई बन के निकलती है, फिर इससे धागा बनते हैं ये। और ये है वो पेड़, रियल पेड़ है, पौधा मतलब कपास का। हर चीज़ का मतलब हाइजीन का इतना ख्याल रखा जाता है कि हम लोग उसमें आए हैं जहाँ पे एप्पल वगैरह का और कपास वगैरह जहाँ पे उगाया जाता है, उसमें भी ये पूरा आप आइए घूम टहल करके, और एग्ज़िट होने से पहले यहाँ पर हाथ धोइए, एंटर होने के टाइम पे हाथ धोइए, और फिर उसके बाद बाहर निकलिए। तो क्या है, वेजिटेरियंस के लिए बहुत ज़्यादा खाने के ऑप्शंस होते नहीं हैं। हमको लग रहा है कहीं बर्गर वगैरह कुछ खा लें, तो आगे शॉप है, देखते हैं। और अब जैसे जैसे थोड़ा सा दिन बढ़ा है, तो वैसी पब्लिक इतनी ज़्यादा होती जा रही है। क्रीम कई जगह मिल रही है, मतलब आइसक्रीम। ये देखिए बंधुओं, यहाँ पर हमने उनसे रिक्वेस्ट करके वेजी बर्गर बनवा लिया, चिप्स ले लिए, मतलब फ्रेंच फ्राइज़ ली, और ये मैंने अपने लिए लिया है थिक शेक। और क्या पड़ा इसमें, कैरेमल एंड मिल्क, काफ़ी टेस्टी है। और एक बर्गर और बनवा रहे हैं, और हो गया हमारा तो लंच। ये भाई एक और नया सेक्शन है, यहाँ पे साइकिक रीडिंग के लिए बैठे हुए हैं, भांति भांति की चीज़ें हैं, और खूब लोग घुसे हुए हैं अंदर। अब आप लोग इतना देख के समझ जाइए कि क्या है। तो देखिए, काफ़ी कुछ तो घूम चुके, लेकिन काफ़ी कुछ रह गया। कुछ मैंने दिखाया और बहुत कुछ नहीं दिखा पाया, और अब थक गए हैं, बहुत टायर्ड हैं। और बाकी तो अभी मेरे ख्याल से नाना करते हुए 50% के आसपास बाकी रह गया है, लेकिन अब हो नहीं रहा है। अंशिका टायर्ड है, और हमारे साथ में जो है कल्याणी जी, वो भी हैं। मैं तो खैर अभी भी फिट हूँ, 2-3 घंटे और घूम सकता हूँ। कितना ब्यूटीफुली डेकोरेट किया है, देखो। ओह वाह, अंशिका का भी और घूमने का मन है। अब अंशिका यहाँ पर आई हैं ये शो बैग्स लेने। वो शो बैग्स आते हैं जिसके अंदर, बैग्स के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और यहाँ बहुत सारी शॉप्स हैं उससे रिलेटेड। ये देख रहे हैं, अलग अलग कॉन्सेप्ट के सामान होते हैं, इतने सारे लगे हुए हैं शो बैग्स। ऐसे तो सैकड़ों शॉप्स हैं यहाँ पे इस वाले पवेलियन में। पर वंशिका को कुछ कंफ्यूज लग रहा है, क्या लें क्या ना लें। इनको कई सजेस्ट किया हमने। ऑस्ट्रेलिया का फ्रेश फूड, ग्रेन्स, उन सब का। ये देखो यहाँ पे एग्रीकल्चर का ये सब इन्होंने बनाया है। ये रियल फ्रूट्स रखे हैं, वेजिटेबल्स, ये सब रियल हैं। हाँ, ये जो भेड़ बकरी कुत्ते आदमी ये ट्रैक्टर बने हैं, तो सब चलो ऐसे ही, बट फ्रूट्स वगैरह ये सब असली हैं। ये इतने बड़े बड़े होते हैं यहाँ पे, अलग अलग फार्मर्स और फार्म हाउसेस का। ये पूरा वहाँ तक आप देख सकते हैं ना, इतना बड़ा बड़ा लगा हुआ है। इतने सारे खाने पीने के स्टॉल्स हैं, एकदम फ्रेश, वेज नॉन वेज सब तरह का। द जनरल स्टोर, ये देखिए, ये सब बड़े बड़े कद्दू हैं, और ये सब ओरिजिनल हैं। इसका नाम है क्या, बेगा समथिंग लिखा है, पूमा, इनके नाम थोड़े डिफरेंट। ये देखो पत्ता गोभी होती है, उसी का नाम है, जो कुछ भी रख दिया हो। और स्वीट पोटैटो, ये 2-3 टाइप के हैं। और ये है वाटरमेलन है। और ये ऊपर तक देखो कितने बड़े बड़े सब रखे हुए हैं फ्रूट्स। ये फ्रूट्स आर रियल, और बाकी सब तो खैर सजाया ही है। बड़ा अच्छा लगता है यहाँ पे। इधर खाने पीने के सारे स्टॉल्स लगे हैं। यहाँ काफ़ी कुछ आपको वेज ऑप्शंस मिल जाते हैं। हम लोग गलती करके दोपहर में यहाँ नहीं पहुँच पाए। इतना बड़ा मेला है ना कि
याद नहीं रहता। अब अगले साल आएंगे तो याद ही नहीं रहेगा कहाँ पिछली बार खाया था, क्या कैसा कैसा। और यहाँ पर ये हनी वगैरह सब बहुत डिफरेंट फ्लेवर्स के मिलते हैं। ये तो डिफरेंट ही कुछ अल्कोहल से रिलेटेड है। और यहाँ हमने टेस्ट किया। हमने तो एक जगह एकदम चिली का अचार लिया, उनका गोरों का ही था, स्टॉल लगा था पीछे। हाँ अच्छा, ये भी दारू चट्टे का ही है, मतलब दुकान नहीं है, जो भी अब प्रमोशन कर रहे हैं। नो प्रॉब्लम, थैंक यू। तो ये है थोड़ा सा, यहाँ पर भी देखिए मज़ा आ गया भाई। यही वाला सेक्शन जो है तो रह गया था घूमने के लिए। यहाँ पर भी अचार उचार जैसी चीज़ें मिलती हैं, और हनी और चीज़। हनी तो यहाँ बहुत टाइप्स के मिलते हैं, बहुत सारे डिफरेंट फ्लेवर्स के मिलते हैं। वाह। और यहाँ पे खाने पीने का भी इतना बढ़िया इस तरफ है। आज हम लोगों ने लंच गलत जगह पे किया, पैसे भी खूब सारे खर्च हुए, सेटिस्फैक्ट्री भी नहीं था, उतना मज़ा नहीं आया था जितना मज़ा यहाँ आता है। यस, ये है देखो इनके यहाँ बनाना, उसका प्रमोशन है वुलवर्थ का। ये यहाँ पे इस तरह से बनाना टेस्ट करवा रहे हैं। और देखो ये लड़की भी बनाना लग रही है, और पीछे इतना बनाना बना हुआ है। नाइस, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच भाई। मज़ा आ गया, मज़ा जिसको कहते हैं। आप अभी तक शायद ही आप लोगों में से किसी ने इस तरह से आइसक्रीम का प्रोसेस होते हुए देखा हो। यहाँ अगर आपको आइसक्रीम खाना है, बहुत सारे डिफरेंट फ्लेवर्स हैं। और यहाँ आइसक्रीम देखिए ऐसे जैसे चल रही है ना, सारे जितने यहाँ से वहाँ तक कितने सारे सोचो फ्लेवर हैं, और सबकी मशीनें इसी तरह से घूम रही हैं। इनके सारे डिफरेंट फ्लेवर्स। वाह, मज़ा है यार। ये सब कुछ है तो ये ऑस्ट्रेलिया का यही आनंद है। लुक, आइसक्रीम के इतने फ्लेवर्स, आइसक्रीम, चॉकलेट, बिस्किट्स, ये सब चीज़ें, और मिल्क, फ्लेवर्ड मिल्क, डिफरेंट। और इवन योगर्ट, जिसको अपने यहाँ पे कर्ड बोलते हैं, दही, वो बहुत ही अलग अलग फ्लेवर्स का बहुत टेस्टी मिलता है यहाँ पे। वाह, इट्स नाइस। और अगेन यहाँ पर जो आप लोग, ओहो वाह, ये आ जाओ, ये क्या है मित्रों? कभी आप लोगों ने भी इस तरह के शोज देखे हैं, मेला घूमे हैं तो बताइएगा। 203 साल पुराना, 203 इयर्स ओल्ड ये है। देखिए मेला, जिसमें अपने देश की मतलब ऑस्ट्रेलिया, अब चूँकि ऑस्ट्रेलिया का है तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन चीज़ें ही रहेंगी सब। और कुछ लोग अपना यहाँ पे देखो शराब वराब ले करके एंजॉय कर रहे हैं। ये एरिया ऐसा है कि आप अपना ले करके आइए, बैठ करके खाइए पीजिए। बहुत खूबसूरत जगह है, बहुत सेटिस्फैक्ट्री जगह है, बहुत ही अच्छा लगता है। और देखिए यहाँ पर सुरक्षाकर्मी भी खड़े हुए हैं, और जगह जगह पर बिन्स लगी हुई हैं। और ये एक्चुअली वुलवर्थ इसको स्पॉन्सर करता है, या उनके द्वारा ही क्रिएट किया जाता है, ये मुझे नहीं पता है। लेकिन ये वुलवर्थ का ही ये पूरा सेक्शन जो है वुलवर्थ का ही है। और ये देखिए सुरक्षाकर्मी भी घूमते रहते हैं, इक्का दुक्का है, बहुत ज़्यादा पुलिस वुलिस नहीं होती है, पर इक्का दुक्का ही है। और डोनट्स तो यहाँ पर ताज़े बन रहे हैं, कई जगहों में डोनट्स बन रहे हैं। मैंने डोनट्स का नाम लिया, शायद ये डोनट्स का ही है क्या बेटा? हाँ, ये डोनट्स ही हैं। देखो ऐसे और भी जगहों में बन रहे थे, ये यहाँ पर देखो इस तरह से डोनट्स बनते हैं।